पंचायत चुनाव के तिथियों को लेकर बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ी खबर। 20 मई के बाद हो सकता है पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया इशारा। पंचायती राज विभाग ने सारे जो चुनावी कार्यक्रम को राज्य निर्वाचन आयोग पर छोड़ा। दोस्तों, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 20 मई के बाद उसकी घोषणा हो सकती है। 20 मई के बाद पंचायत चुनाव हो सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। पंचायत चुनाव पर विचार करने के लिए 21 अप्रैल को 15 दिनों का समय लिया गया था और अगर स्थितियां समान रही तो 20 मई के बाद हो सकती है पंचायत चुनाव की घोषणा। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 की तिथियां हमेशा आगे बढ़ती जा रही है। जब जब उम्मीद जगती है कि पंचायत चुनाव हो जाए, तब न कुछ मामला सामने आ जाता है। पहले पेच फंसा ईवीएम को लेकर, मल्टी पोस्ट और सिंगल पोस्ट ईवीएम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्र निर्वाचन आयोग में। उसके बाद फिर फैसला हुआ, मामला हाईकोर्ट तक भी गया था। फिर फैसला हुआ कि सिंगल पोस्ट ईवीएम से चुनाव होगा। लेकिन उसके बाद फिर जब चुनाव की बारी आई तो राज्य में कोरोना का कहर आ गया, जिसके कारण पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाया जा रहा था। तो क्या है मामला, पूरी खबर पे हम नजर डालते हैं। मीडिया रिपोर्ट क्या कहते हैं, पंचायती राज विभाग क्या कहता है और राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्र क्या कहते हैं, उन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। और क्या नया नया अपडेट है, चुनाव की क्या रूपरेखा होगी, कितने चरणों में चुनाव होना चाहिए और कौन कौन सी दुश्वारियां सामने आएगी, कौन कौन सी कठिनाइयां सामने आई, उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो हम बात करते हैं कि पंचायत चुनाव के लेकर क्या है ताजा अपडेट। पंचायत चुनाव पर विचार करने के लिए 21 अप्रैल को 15 दिनों का समय लिया गया था। 15 दिन का समय लिया गया था 21 अप्रैल को। अभी 10 दिन बीत चुके हैं। 10 दिन बीतने के बाद भी कोरोना की जो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और यह बढ़ाया भी गया था 15 दिन, इसलिए क्योंकि कोरोना का जो रफ्तार था उस समय कोरोना महामारी एकदम जबरदस्त अटैक किए हुए था। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने 15 दिनों के लिए समय बढ़ा दिया था, जिसमें 10 दिन बीत चुका है। उसके बाद भी अभी जो कोरोना का रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आयोग यह मानकर चल रहा है कि अगले 5 से 7 दिनों तक में कोई कमी आने वाली नहीं है। 15 दिनों का समय लिया गया था 21 अप्रैल को, 10 दिन बीत गए तो समझिए कि 5 तारीख तक भी वह समय बीत जाएगा। लेकिन इस 5 तारीख के बाद तक ऐसा लग नहीं रहा है कि कोरोना की रफ्तार थमेगी, जिस हिसाब से जो बिहार की स्थिति बनी हुई है। इस पर आयोग के सूत्रों को अगर माने तो, जो आयोग के सूत्र हैं हमारे, जो कह रहे हैं, और मीडिया रिपोर्टों पर, दोनों की हम बात कर रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट और आयोग के सूत्र की अगर माने तो आयोग अधिक से अधिक 20 दिनों तक इंतजार कर सकता है। आयोग के पास जो टाइम लिमिट है चुनाव की तिथि घोषित करने का, वह 20 दिन, उससे ज्यादा नहीं है। उसका क्या 20 दिन है, इस पर हम चर्चा करेंगे, आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। संक्रमण में गिरावट आने पर 2 से 3 चरणों में चुनाव करवाने का रूपरेखा बनाई जा रही है, ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। आयोग यह मान के चल रहा है कि अगर 20 दिन से ज्यादा हम इंतजार नहीं कर सकते हैं और इस दरमियान अगर कोरोना की रफ्तार कम हुई तो 2 से 3 चरणों में हम चुनाव संपन्न करवा लेंगे। लेकिन 203 चरणों में चुनाव संपन्न करवाने के लिए बहुत ज्यादा ईवीएम की जरूरत होगी, क्योंकि सिंगल पोस्ट ईवीएम से चुनाव होना है, जो बहुत ज्यादा ईवीएम। और ऐसा नहीं है, ईवीएम इसीलिए दूसरे राज्यों को चिट्ठियां लिखी गई थी, वहां के राज्य निर्वाचन आयोग को, केंद्रीय निर्वाचन आयोग को चिट्ठियां लिखी गई थी और वहां से ईवीएम लाने की बात कही जा रही थी।
चिट्ठी लिखकर ईवीएम आ भी जाता। जब ईवीएम लाने की तैयारी चल रही थी उसी समय राज्य में कोरोना का संकट आ गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। जहां से ईवीएम आना चाहिए था वहां से ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन ढोया जा रहा है। लेकिन यह मान के चल रहा है राज्य निर्वाचन आयोग की अब 20 दिन हमारे पास समय है, 20 दिन में चुनाव की तिथि की घोषणा कर देनी चाहिए। अब 2 से 3 चरणों में अगर चुनाव करवाया जाएगा तो बहुत ज्यादा सुरक्षा बल की भी आवश्यकता होगी और वो सुरक्षा बल को भी कहीं से लाना पड़ेगा, जगह जगह डिप्यूट करना पड़ेगा। उसकी पूरी ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार की जा रही है। अगर हम बात करें कि यह देखिए ईवीएम मांगा था, वही बात आ गई कि ऑक्सीजन की अब वही आपूर्ति भी ऑक्सीजन की हो रही है। लेकिन अगर 20 मई तक अगर चुनाव नहीं हो पाया तो क्या होगा? क्यों है आयोग के पास 20 दिनों का ही समय, 20 मई का तक का समय क्यों है? क्योंकि 20 मई तक घोषणा करता है, अगले 10 दिनों में चुनाव करवा लेता है। उसके बाद अगर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करवा पाता है तो बहुत बड़े मुश्किल में फंस जाएगी। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आप जानते हैं जून में मानसून का प्रवेश हो जाएगा बिहार में और उत्तरी और पूर्वी बिहार जो है उसका बरसात होने के बाद वहां चुनाव की स्थिति नहीं रहेगी। आप जानते हैं वहां बाढ़ का चपेट हो जाता है, बाढ़ आ जाता है, बाढ़ का खतरा बना रहता है। चाहे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है वैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि वहां चुनाव नहीं करवाना संभव नहीं है। और यही एक कारण नहीं है। अगर इसकी प्लस और माइनस दोनों पॉइंट पर अगर नजर डालें तो आपको याद होगा तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव इसी कोरोना काल में किया गया। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव पर जो वहां के मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी आई, और टिप्पणी क्या थी आपको पता ही होगा कि पूछा था, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि क्यों नहीं राज्य निर्वाचन आयोग पर मर्डर केस चलाया जाए, हत्या का केस क्यों नहीं चलाया जाए, क्योंकि वह चुनाव करवा के वहां इतने सारे लोगों को संक्रमित कर दिया था और जाने गई थी। इसलिए राज्य सरकारें जो हैं कुछ भी कहने से डर रही है। राज्य सरकारें कुछ भी कहने से, अगर बिहार में भी चुनाव करवा दिया जाए कोरोना काल में और राज्य सरकार इसकी घोषणा कर दे, राज्य सरकार उसकी हामी भर दे और कोई व्यक्ति कोर्ट में चला जाए तो हाई कोर्ट फिर छोड़ने वाला नहीं है। वो भी सख्त टिप्पणी राज्य सरकार को मुश्किल में डाल सकती है। इसलिए पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी से जब भी बात की जाती है तो वही कहते हैं कि चुनाव की तारीखों का घोषणा, तारीखों का ऐलान करना राज्य निर्वाचन आयोग का है, राज्य सरकार नहीं करेगी। राज्य सरकार का काम क्या है? तो राज्य सरकार का काम जो सम्राट चौधरी जो ताजा बयान दिया है, जो हालिया बयान दिया सम्राट चौधरी ने कहा है कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि चुनाव का फैसला करना, तिथियों की फैसला करना राज्य निर्वाचन आयोग का काम है, वही करेगा। राज्य सरकार फंड और अन्य इंतजाम कर सकती है और यह काम कर चुकी है। राज्य सरकार फंड की व्यवस्था कर चुकी है और जो भी डिप्लॉय करना है उसके काम कर चुकी है। आगे देखिए अब क्या होता है। लेकिन बाढ़ की स्थिति वाली मैं बात कर रहा हूं कि चुनाव करवाना संभव क्यों नहीं है। इससे पहले मैं वीडियो बनाया था कि सारे डीएम से मांगा गया था कि आप शैडो जोन की रूपरेखा दीजिए। शैडो जोन वैसे बूथ शैडो बूथ में आते हैं जहां आवागमन की सुविधा नहीं है, जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, वैसे बूथों की सूची मांगी गई थी। क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग चाहता है कि इस बार जो भी हम चुनाव करवाएं और हर बूथ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़िया होनी चाहिए और हर बूथ पर पहुंच पथ भी अच्छा होना चाहिए, ताकि हमारे जो कर्मी है आसानी से चले जाए, मशीनरी आसानी से चली जाए, ताकि क्योंकि कम से कम दिनों में चुनाव कराया जा सके। जब अगर स्मूथली जब स्पीड रहेगा, लोगों का आवागमन का साधन रहेगा, तभी 2 से 3 दिनों में चुनाव संपन्न कराया जा सकता है। लेकिन बाढ़ की स्थिति में ऐसा संभव नहीं है। तो दोस्तों अगर सब चीज ठीक रहा तो 20 मई के बाद चुनाव की तिथियों की घोषणा हो सकती है। और यह भी ध्यान देने बात है, अगर 20 मई को चुनाव की तिथि की घोषणा हुई तो आपको 30 मई तक या जून के पहले सप्ताह तक ही चुनाव संपन्न करवा लेना होगा और तभी यह घोषणा तिथियों की हो पाएगी।
क्योंकि जून के बाद, जून में मानसून का प्रवेश कर जाएगा तो फिर बिहार में चुनाव एकदम संभव नहीं है। अगर तिथियों की घोषणा भी होगी तो सबसे पहले उत्तरी और पूर्वी बिहार से ही चुनाव शुरू हो जाएगा। पहला चरण जो शुरू होगा उत्तरी और पूर्वी बिहार से होगा, क्योंकि उधर बाढ़ का आशंका ज्यादा है। इधर दक्षिणी बिहार में आते आते अगर थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो यहां बाढ़ की स्थिति उतनी नहीं रहती है, चुनाव हो सकता है। तो दोस्तों यह थी ताजा अपडेट। बार बार लोग कमेंट में ही पूछते थे कि चुनाव की तिथियां बताइए, चुनाव कब होगा। तो दोस्तों चुनाव की जो तिथियां हैं मैं खुद नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मैं चुनाव आयोग नहीं हूं और ना ही मैं पंचायती राज विभाग का कोई आदमी हूं। हाँ, वहां से मैं सूचना लेते रहता हूं, जो भी ताजा अपडेट जैसे ही आया मैं आपके पास लेकर आ गया। और दोस्तों थोड़ा सा विलंब हुआ आपको सूचना देने में, क्योंकि यह 5-7 घंटा पहले दिया जा सकता था, लेकिन अभी जो समय चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारी ऐसी सूचनाएं आ जा रही है जो मुझे आहत करती हैं। और चूंकि मैं बहुत ज्यादा बड़ा जगह पे नहीं रहता हूं तो कहीं बिजली कहीं इंटरनेट की भी समस्या होती है। हम समझते हैं जब तक यह वीडियो जारी हो रही होगी तब तक आप तक यह जानकारी पहुंच जाएगी। वीडियो जारी होने में ज्यादा विलंब नहीं है, सूचना मात्र 8 से 10 घंटे आपके पास विलंब से पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।